2024 में हुए चुनाव में अच्छी खासी जीत हासिल करने वाली पार्टी बांग्लादेश आवामी लीग, जिसने शेख हसीना को पीएम के रूप में चुना था। तो आखिर इतने कम समय में ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया? इसको शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। जुलाई 2024 में शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट आखिर क्यों किया जा रहा है? दरअसल इस प्रोटेस्ट को 2024 में नहीं बल्कि पहली बार 2018 में ही शुरू किया गया था, जिसका मेन रीजन रिजर्वेशन सिस्टम था, यानी आरक्षण, जिसके कारण सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब ये आरक्षण क्यों है, किस लिए है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बात है 1971 की। ईस्ट पाकिस्तान के नाम से खुद की पहचान करवाने वाला बांग्लादेश, जो खुद की आज़ादी और खुद के नाम के लिए लिबरेशन वार करता है, जिस युद्ध में भारत भी उस समय बांग्लादेश का साथ देता है। भारत की मदद से बांग्लादेश वह युद्ध जीत जाता है, जिसके बाद बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में एस्टेब्लिश होता है। लिबरेशन वार के तुरंत बाद 1972 में बांग्लादेश में कोटा सिस्टम लागू किया गया, जिसमें 30% रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर के लिए रखा गया, 10% वैसे वुमेन के लिए रखा गया जो लिबरेशन वार से इफेक्टेड थी, और 40% अंडर रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट के लिए रखा गया, और बचे हुए 20% मेरिट बेस्ड पे था, जो कि उस टाइम के हिसाब से तो सही था। लेकिन फिर 1976 में इस रिजर्वेशन सिस्टम को थोड़ा सा बदल दिया गया। 40% डिस्ट्रिक्ट बेस्ड अलॉटमेंट को कम करके 20% कर दिया गया, और मेरिट बेस्ड जॉब को बदल के 40% कर दिया गया। फिर 1985 में एक बार और इसको चेंज किया गया, जिसमें 10% जो वुमेन के लिए रिजर्वेशन रखा गया था उसको कम करके 5% कर दिया गया, और मेरिट बेस्ड जॉब जो 40% था अब वो 45% हो गया था। 1997 में फ्रीडम फाइटर वाला जो कोटा था उसको बदल दिया गया। इसी कोटे के तहत अब 2020 में फ्रीडम फाइटर्स के ग्रीन चाइल्ड के लिए भी जॉब उपलब्ध करवाया गया था। 2012 में फाइनली डिजेबल पर्सन के लिए 1% का रिजर्वेशन रखा गया था, जिसके बाद करीब 56% रिजर्वेशन कोटा था और 44% मेरिट बेस्ड जॉब था। बात है मार्च 2018 की, जब कोटा सिस्टम के खिलाफ बांग्लादेश कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया, जिसको कोर्ट ने सीधे कैंसिल कर दिया, क्योंकि शेख हसीना ने खुल के 71 युद्ध में शामिल हुए फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली को रिजर्वेशन देने का बात कहा। जिसके बाद वहाँ पे एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया, जिसके चलते शेख हसीना ने फाइनली पूरा कोटा सिस्टम ही रद्द कर दिया और बोला अब सिर्फ मेरिट बेस्ड जॉब ही होंगे। उस टाइम मामला शांत हो गया और सब ठीक ठाक चलने लगा। फिर 6 साल बाद 5 जुलाई 2024 को कोर्ट ने शेख हसीना के वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रद्द कर दिए और कोटा सिस्टम वापस से लागू कर दिया, जिसके बाद स्टूडेंट ने दोबारा से प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। कुछ दिनों तक ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक चला, लेकिन अचानक ये प्रोटेस्ट एक रुद्र रूप में आ गया, जिसके चलते लगभग 200 स्टूडेंट ने अपनी जान गंवाई थी। जब मामला ज्यादा गंभीर हो रहा था तब कोर्ट ने फाइनली कोटा सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। अब 44% मेरिट बेस्ड जॉब की जगह 93% मेरिट बेस्ड जॉब की घोषणा की, और बचे हुए 7% में 5% फ्रीडम फाइटर वाले कोटा को, 1% डिजेबल पर्सन को और 1% माइनॉरिटी के लिए रख दिया गया, जिसके बाद चीजें सही होने लगी। लेकिन फिर प्रोटेस्ट के समय मुद्दा को चेंज कर दिया गया और मुद्दे में अब शेख हसीना के रेजिग्नेशन को रखा गया, जिसके बाद मामला और खराब होता चला गया। स्टूडेंट के मांग के लिए किया जाने वाला प्रोटेस्ट कब पीएम के रेजिग्नेशन के लिए बन गया पता ही नहीं चला, जिसके कारण पीएम शेख हसीना ने फाइनली 5 अगस्त 2024 को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया और अपनी बहन और भतीजे के साथ बांग्लादेश छोड़ दिया। अभी बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब लग रही है। बीते दिन हुए प्रोटेस्ट में बांग्लादेश ने करीब $10 मिलियन का नुकसान सहा है। इस प्रोटेस्ट के चलते हिंदू फैमिली को भी वहाँ बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। हिंदू मंदिरें तोड़े जा रहे हैं, घर से भगाया जा रहा है लोगों को, और बहुत बुरा स्थिति हिंदुओं को वहाँ झेलना पड़ रहा है। ये स्थिति कैसे सुधरेगी ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। बस हम लोग होप कर सकते हैं कि चीज़ें वापस पहले जैसे हो जाए। तो ये थी बांग्लादेश के पीएम की रिजाइन देने के पीछे की कहानी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।